करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज सुबह करीब 10:45 पर सूरत एयरपोर्ट पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11:15 पर प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोस का उद्घाटन करेंगे। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नई बनी इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग पीक आवर्स के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही इसकी एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 55 लाख तक बढ़ रही है। पीएम सूरत डायमंड बोस का आज उद्घाटन करेंगे। यह हीरे और उससे बने आभूषणों के कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा। डायमंड बोस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस, रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल, इंटरनेशनल बैंकिंग और सिक्योर वर्ल्ड की सुविधाएं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। आज करीब 10:45 पर सूरत एयरपोर्ट पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11:15 पर प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोस का उद्घाटन करेंगे। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नई बनी इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग पीक आवर्स के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर की संभालने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही इसकी एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 55 लाख तक बढ़ रही है। पीएम सूरत डायमंड बोस का भी आज उद्घाटन करेंगे। यह हीरे और उससे बने आभूषणों के कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। यह कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र होगा। डायमंड बोस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस, रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल, इंटरनेशनल बैंकिंग और सिक्योर वर्ल्ड की सुविधा दी गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज सुबह करीब 10:45 पर सूरत एयरपोर्ट पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11:15 पर प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोस का उद्घाटन करेंगे। तो पीएम मोदी आज सूरत डायमंड बोस का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी को 19,105 करोड़ की आज सौगात देने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज सुबह करीब 10:45 पर सूरत एयरपोर्ट पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सुबह करीब 11:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत डायमंड बोस का उद्घाटन करेंगे। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नई बनी इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग पीक आवर्स के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही इसकी एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 55 लाख तक बढ़ा दी गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज सूरत और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी को देंगे 19,150 करोड़ की सौगात। आज सुबह करीब 10:45 पर सूरत एयरपोर्ट पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11:15 पर प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोस का उद्घाटन करेंगे। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग पीक आवर्स के दौरान 1200 डोमेस्टिक और 600 इंटरनेशनल पैसेंजर को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही इसकी एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 55 लाख तक बढ़ा दी गई। तो इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए दीपक चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री और काशी के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहीं न कहीं 25 घंटे का वो दौर होगा जब काशी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की गलियों में 25 घंटे के मुहूर्त में अगर देखा जाए तो करीब 1 घंटे काशी की गलियों में अपना समय बिताने वाले हैं। आपको बता दें 19,000 करोड़ रुपए की शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करीब करीब 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का
दौर भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 43वां दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस बार का जो दौरा होने वाला है वो कहीं ना कहीं काफी खास होने वाला है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो काशी वासियों में वही उत्साह और वही उमंग रहता है जैसा कि काशी वासी हर वर्ष के भांति और हर दौरे के भांति देखा जाता है। आपको बता दें जब जब काशी आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो काशी को एक मंदिर के स्वरूप सजाया जाता है, और काशी यूं ही नहीं धर्म और आत्म की नगरी कही जाती है। तो कहीं न कहीं जब जब काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कहीं न कहीं संस्कृति से जुड़ी सजावटें भी देखी जाती है। आपको बता दें करीब 19,000 करोड़ रुपए की शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, और करीब 4 सभाओं में जनसभा होने वाली है और एक रोड शो भी बताया जा रहा है। आपको बता दें करीब 33 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और काशी से अयोध्या के लिए एक हेलीकॉप्टर का भी उद्घाटन किया जाएगा। इन्हीं सब उद्घाटनों के बीच बताया जा रहा है करीब करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल के मुताबिक कि 1 घंटे का जो वो रिजर्व समय होगा, वो रिजर्व समय में प्रधानमंत्री कभी भी काशी की गलियों में भ्रमण करने निकल सकते हैं। क्योंकि अगर पिछली दौरे की अगर बात कर ली जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 से 1 बजे के वो समय था जब वो काशी की गलियों में भ्रमण करने निकल चुके थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो काशी होगा वो करीब करीब अपने काशी के लाल व काशी के सांसद को करीब 25 घंटे का वो समय होगा जब देखने को मिलेगा, और काशी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारेंगे और कहीं न कहीं उनके साथ सीएम योगी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे, और उनके साथ करीब 37 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा, और रोड शो भी होगा और जनसभाएं भी बताई जा रही है। आपको बता दें महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बार जो प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, इस दौरे में प्रधानमंत्री कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में शंखनाद भी भरने वाले हैं। आपको बता दें कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो हेलीकॉप्टर की अगर बात कर ली जाए, चाहे वो कई सड़कों की बात कर ली जाए, और सबसे अहम बात ये होने वाली जो भी 33 परियोजनाएं हैं उसमें काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल की भी परियोजनाओं को भी देखा जा रहा है। करीब बताया जा रहा है कि 155 करोड़ जो हजारों की सौगात है वो कहीं ना कहीं काशी में आज काशी के धरती से प्रधानमंत्री काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल वासियों को तोहफा के रूप में देने वाले हैं। जी, पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है, किस तरह की तैयारियां? जी, आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल सेट हुआ तो कहीं न कहीं काशीवासी ही नहीं उनके भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो अपनी तैयारियों में जुट गए कि अब उनके देश के प्रधानमंत्री और उनके सांसद कहीं न कहीं अब काशी में आएंगे तो काशी की रूपरेखा को कहीं न कहीं एक मंदिर के स्वरूप सजाया जाए। तो आपको बताया जाए कि पूरे काशी को पूरी काशी के चट्टी चौराहे जितने भी है वो पूरी तरीके से फूल और माला और कहीं न कहीं कमल की निशान जो है वो पूरी तरीके से आपको काशी में आज भव्य रूप से देखने को मिलेगा। काशी की जितनी भी सभाएं होने वाली पूरी सभाओं में अब पूरी व्यवस्था पूरी चाक चौबंदी के साथ की जा रही है, और वाराणसी कमिश्नरेट की जो पुलिस है वो सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए उसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सारी सभाएं जितनी भी सभाएं होने वाली है, जितनी भी रोड शो होने वाली है, उसमें पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो वाराणसी पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में है, और कल रात से ही जैमर वगैरह का भी प्रावधान किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से वही उमंग है काशीवासियों में। और कार्यकर्ताओं की अगर बात कर ली जाए तो कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं काशी की कलाकृतियों को दिखाने के लिए हर चौराहे पे कुछ न कुछ नृत्य प्रतियोगिता की अगर बात कर ली जाए तो उसकी पूरी तरीके से इंतजाम करते नजर आए हैं। और आपको बता दें कि जितनी भी गलियां हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रोड शो की शुरुआत करेंगे वहां पे कार्यकर्ताओं से भी मिलने की बातें बताई जा रही हैं, और ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहां कुछ बच्चों से भी वार्तालाप करने की सूचनाएं जो है वो बताई जा रही है। तो देखिए आज जो काशी के लाल है वो कहीं न कहीं 25 घंटे काशी में। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक चौबे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।